रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। मैं आजाद हूं। रेडियो सिटी पर आप सुन रहे हो मैं आजाद हूं, मेरे यानी हमराज बौराई के साथ। इस वक्त हमारे साथ पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं जय हिंद अभियान से दीपक त्रिपाठी और गोपाल सिंह। दीपक जी, अब आते हैं चटगांव शस्त्रागार घटना पर। आप हमें बता सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी की चटगांव शस्त्रागार घटना में क्या भूमिका रही और आखिर वो क्या बात थी जो चंद्रशेखर आजाद को दूसरे क्रांतिकारियों से विभिन्न बनाती थी? चटगांव शस्त्रागार में एक्चुअली एक छोटी सी भूमिका थी। 1930 के आसपास कानपुर में प्रतुल चंद्र गांगुली जी मिले थे आज़ाद जी से, और उन्होंने बताया कि मास्टर सूर्य सेन जो बहुत प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, वो ये योजना बना रहे हैं कि चटगांव शस्त्रागार पर हमला बोलकर उसे अपने कब्जे में लिया जाए और उस पर्टिकुलर क्षेत्र को तो पहले अंग्रेजों से मुक्त कराया जाए, फिर धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान को। तो हर भाग से प्रयास हो ही रहा था। तो आज़ाद जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं भी अभी कुछ गतिविधियों में उलझा हूँ, जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु सब पकड़े जा चुके थे। तो आज़ाद भी थोड़ा उस समय अपनी कुछ अलग योजनाओं में लगे ही थे, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं लोग और हथियार से तुम्हें सहयोग करूँगा। और उनको विदा करते समय उन्होंने 2 सर्विस रिवॉल्वर भी दिए थे। आज़ाद जी ने अपने पास से रिवॉल्वर भी दिए और आगे के लिए भी कहा कि जैसी आवश्यकता होगी आप बताइएगा। तो इसके आगे का कोई संस्मरण नहीं मिलता है कि फिर कोई आपस में उन लोगों में कनेक्शन हुआ हो, क्योंकि मुझे लग रहा है अप्रैल 30 की बात है जब ये चटगांव पर हमला बोला गया था। हाँ, अप्रैल 30 की ही बात है। और उसके कुछ समय पहले ही इनके सभी साथी गिरफ्तार किए गए थे, मुख्य साथी। तो इसके बाद शायद नहीं हुआ इन लोगों का आपस में कनेक्शन, कोई संस्मरण ऐसे मुझे मिला नहीं इसके बाद का। आज़ाद जी चूंकि नेतृत्वकर्ता थे अपने दल के, तो नेतृत्वकर्ता जैसा व्यवहार भी करते थे। उनमें उग्रता थी तो समझदारी भी थी, उनमें कठोरता भी थी तो कोमलता भी थी। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि जितने भी क्रांतिकारी साथी उनके साथ या उनके संपर्क में अलग अलग ब्रांच में हैं, जब तक वो सारे लोग भोजन नहीं कर लेते थे तब तक आज़ाद जी भोजन नहीं करते थे। कई बार ऐसा हुआ है कि आज़ाद जी को भूखे भी सोना पड़ा है या चना चबेना खा के सोना पड़ा है। और वो अपनी धोती जो पहनते थे, धोती बिछा के या धोती ओढ़ के पेपर बिछा के सोया है। ऐसा भी बहुत सारी रातें और दिन उन्होंने काटे हैं। और भोजन में कोई फैंटेसी नहीं थी, मतलब उनको कोई खाने का इतना बड़ा शौक नहीं था। उनको खिचड़ी बहुत पसंद थी और मीठे के नाम पे गुड़ और बर्फ़ी उनको पसंद थे, लेकिन इन स्थितियों में कहाँ ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी। तो और दूसरी चीज़ है कि जो वो चकमा देना उनको बहुत अच्छे से आता था। एक उनकी बम का कारखाना था। जब पता चल गया कि सीआईडी यहाँ पे रेड मारेगी, तो उन्होंने पहले ही वहाँ से सारा सामान हटा लिया और 1-2 सामान छुट्टा मुट्टा जो यूजलेस था वो वहाँ पुलिस को चिढ़ाने के लिए छोड़ दिया था। और पगड़ी वगड़ी बांध के साइकिल लेके बाहर आके रोड के दूसरी तरफ खड़े होके फिर खुद ही इन्फॉर्म करवाया था कि यहाँ पे आइए, रेड करिए, मतलब यहाँ पे कुछ तो संदिग्ध है। और खुद ही दूसरी तरफ खड़े होके देख रहे हैं पुलिस वालों को, ये साले जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मुझे ही ढूंढ रहे हैं, अभी कुछ पाएंगे नहीं और चले जाएंगे। तो फिर जबरदस्ती पुलिस के सामने गुजर भी रहे हैं। वो लोग पूछ भी रहे हैं, अरे यहाँ क्या हुआ, कुछ जानता है क्या? बोले नहीं हुजूर, हम तो धोबी हैं, कपड़ा लेने आए थे, देखिए हम भी कुछ सुन रहे हैं, कुछ यहाँ हो रहा है। मतलब मजे भी लेते थे वो। जो उन पे राज कर रहा है उसकी खिल्ली भी अपने स्तर पे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। और एक बारी क्या हुआ, जब वो बनारस के दिनों की बात है, एक अंग्रेज सैनिक था ब्रिटिश सेना का, वो कुछ युवतियों पे फप्तियां कस रहा था और सिगरेट पी के वो छल्ला उस युवती के मुंह पे कर रहा था। अभी इन्होंने कुछ देर तो कंट्रोल किया अपने आप को। उसके बाद ये पीछे से गए और उसको पकड़ के कम से कम 12 से 13 मिनट तक मारे हैं लगातार। उसे जमीन में घसीट के मारे और जब खूब एकदम मार पीट के उसको लहूलुहान कर दिए, तो इसके पहले वो खड़ा होके संभल के देख पाता कौन है, तब तक ही गायब। तो आजाद जी उसमें के भी थे। आजाद जी के किस्से इस एपिसोड के अगले भाग में भी जारी रहेंगे।
तो अगला एपिसोड जरूर सुनिएगा। जय हिंद अभियान से गोपाल जी और दीपक जी अगले एपिसोड में भी हमारे साथ बने रहेंगे और ये हमें चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में और भी जानकारी देंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में मेरे यानी हमराज के साथ, ओनली ऑन रेडियो सिटी। मैं आजाद हूं।